सुबह का हर लम्हा जिंदगी दे आपको, दिन का हर पल खुशी दे आपको, गम की हवा जहां छूकर भी न गुजरे, खुदा वो जन्नत की जमी दे आपको। इन्हीं ढेर सारी दुआओं के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं ढेर सारी बातें और कहानियां लेकर। मैं हूं विशाल स्वामी और मैं हूं नमिता डोगरा। नमिता, आज क्या दिखा रही हो तुम अपने पिटारे में से निकाल के? यार रोज मैं ही अपने पिटारे में से निकाल कर तुम्हें दिखाऊं, कभी कभी तुम भी शुरुआत कर लिया करो। ओफो नमिता, ये पहले आप वाला किस्सा छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम फरिश्तों में, एंजल्स जो होते हैं, इनमें बिलीव करती हो? जब मैं छोटी थी ना तो मुझे परियों की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, परियों के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था। और किसी ने मुझे बताया था जो परियां होती हैं, एंजल्स होती हैं, ये मदद करती हैं आपकी। अच्छा। और कमाल की बात तो ये है कि बचपन में जब भी मैं डर जाती थी ना, सीक्रेटली तुम्हें बता रही हूँ, आंखें बंद करती थी और परियों के बारे में सोचती थी। मन करता था कहीं से कोई एंजल आए और मेरी मदद करे। और कमाल की बात सुनो, सच में कोई ना कोई जरूर आता था और मेरी मदद करता था। क्या बात कर रही हो नमिता? तो अब तुम्हें क्या लगता है कि अब वो एंजल्स, फरिश्ते अब हैं? अब वो परियां और एंजल्स पे बिलीव नहीं करती हूँ, फेरी टेल दुनिया से मैं बाहर आ चुकी हूँ। नमिता, मैं फेरी टेल्स वाली एंजल्स की बात नहीं कर रहा हूँ या फेरी टेल्स वाली फरिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन फरिश्तों की बात कर रहा हूँ जो हमारे आसपास रहते हैं। अच्छा, आसपास के लोग जो हमारी मदद करते हैं। अच्छा ये बताओ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसी हो, ठीक है, तुम्हें कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहे हैं, तुम बहुत बुरा फंस गई हो, ऐसे ट्रॉमा में आ गई हो कि अब तो बस हार ही गई मैं, अब तो हो ही नहीं पाएगा मेरे से ये काम, और फटाक से कहीं ना कहीं से कोई आता है, एक शख्स, एक आदमी कोई आता है और तुम्हारी हेल्प करता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। विशाल, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। और जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, ऐसी किसी मुसीबत में जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं नजर आते और कोई आ जाता है, एकदम से फरिश्ता बन के आता है ना, एंजल बन के आता है और हमारी हेल्प कर देता है और हमें उस प्रॉब्लम से बाहर कर देता है। एग्जैक्टली उस वक्त मेरा कॉलेज का फ्रेंड मेरे लिए फरिश्ता ही था। मतलब हम अगर मदद करते हैं तो किसी ना किसी के लिए फरिश्ता ही है, एंजल है। वेरी ट्रू नमिता। इसके बारे में कुछ और जानना चाहोगे तुम? बिल्कुल। तो ये देखो, हम सभी एंजल का मतलब जानते हैं। एंजल का मतलब फरिश्ता या देवदूत। और बचपन से लेके अभी तक जो हम ग्रो किया, हमने देखा कि एंजल की एक पिक्चर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है। कभी ना कभी हम सभी के साथ ऐसी सिचुएशन आई है या हमारे किसी जानने वाले के साथ, जब हमें रियलाइज़ हुआ है कि हमें किसी एंजल की ज़रूरत है। किसी ऐसी परेशानी, किसी ऐसी प्रॉब्लम में जब दूसरों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हम बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं या हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर सकता है हमारे लिए, तब हमें लगता है कि काश हमारे लिए कोई एंजल आ जाए। हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए एंजल आए। सो ये एंजल, देवदूत या फरिश्ता आखिर है क्या और कहाँ से आता है? ये एंजल या फरिश्ता हम ही लोग हैं जो वक्त पड़ने पर, ज़रूरत के समय पर किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे हमें और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस मिलेगी हमें जहाँ पर हमारी एक छोटी सी हेल्प किसी को बहुत बड़ा गेन करा सकती है, किसी को बहुत बड़ी परेशानी से निकाल सकती है। और कहा भी गया है, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, तो कभी कभी एक छोटी सी, जरा सी हेल्प भी दूसरों को बहुत बहुत हेल्प कर सकती है। एंजल बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। एंजल बनने के लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद आपसे हेल्प के लिए मांग रहा है, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है और आप उसकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल है, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो एक स्टेप लीजिए और उसकी हेल्प करिए और आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप किसी की मदद करते हैं। जब आप किसी को हेल्प करते हैं, जब आप किसी को मदद करते हैं, तो जो जॉय जो आपको मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन, देने का सेटिस्फैक्शन, वो आपको और कोई भी इस दुनिया में नहीं दे सकता। लेने का सेटिस्फैक्शन तो हम सभी को मालूम है, हम सब मांगते रहे लोगों से, पेरेंट्स से, रिलेटिव से, भगवान से भी। लेकिन एंजल का काम है देना माने वो मदद हो सकती है, वो किसी और तरीके की हेल्प हो सकती है जिसमें कुछ ना कुछ वो टाइम, एफर्ट या किसी भी तरीके के मटेरियलिस्टिक हेल्प वो देता है किसी और को। इसलिए सबसे पहले हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एंजल कोई आकाश से नहीं आ रहा है, एंजल हम ही में से हम ही लोग हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं वक्त पड़ने पर,
तो हम ही उनके लिए एंजल का काम करते हैं। आप आसपास सोसाइटी में देख सकते हैं, आपके यहाँ तमाम लोग काम करने के लिए आते हैं, जो लोग बहुत मजबूर हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, और वहाँ पे हम अपनी थोड़ा सा भी हेल्प उनको करते हैं किसी भी तरीके की, तो वहाँ पर एंजल का रोल प्ले कर रहे हैं। कोई बहुत परेशानी में है, किसी को बहुत इमरजेंसी आ गई है, उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और हम अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करते हैं उसके लिए, तो हम उसके लिए एंजल का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो अनाथ हैं, जो बेबस हैं, और उनको बहुत मदद की ज़रूरत है, ऑर्फनेज हम विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपनी जो भी हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि हम अभी यूज़ नहीं करते, बट शायद वो उस तरीके की हेल्प अगर हम ऑर्फनेज में जाके अगर हम अपने क्लोथ्स डोनेट कर देते हैं, या और भी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी हेल्प है। इसलिए जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, वहाँ ज़रूर एक एंजल की तरह काम करने की कोशिश करिए। आप पेरेंट के रूप में आप उसके लिए एंजल हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम बाहर कोई ना कोई ऐसा देखें माध्यम जिसके थ्रू हम अपनी हेल्प दे सकें। कई बार घर के ही सदस्य आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, कई बार सोसाइटी में ही हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और कई बार हम सोसाइटी से बाहर निकल के अपनी जो लिविंग सोसाइटी है, जो जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी से बाहर निकल के भी बहुत सारे हम तरीके देख सकते हैं। हम किसी NGOs से जुड़ सकते हैं, हम दूसरों को गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम अपने जाड़ों में अगर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ब्लैंकेट्स, वुलन क्लॉथ्स, तो हम उनको गरीबों को दे सकते हैं। तो याद रखिए, जब भी हम देते हैं किसी को, तो वो जो सेटिस्फैक्शन, जो एंजॉयमेंट है, वो कभी भी आप दोबारा से महसूस नहीं कर सकते हैं। लेने के सुख से बहुत ज़्यादा है देने का सुख। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें ऐसा मौका मिले, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एंजल की तरह बन के दूसरों की हेल्प करें। जो हमारे पास एंजल का जो मतलब है, उसे हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंजल एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है, जब बहुत ज़रूरत होती है तो वो हमारी मदद करता है, और उसके बाद फिर वापस चला जाता है। हमें याद रखना है कि हम अगर किसी की मदद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ लगातार लगे रहें और मेहनत करते रहें। उसकी जब जब उसको ज़रूरत हो, तब जब जब वो क्रूशल मोमेंट आए, तब हमें उसकी हेल्प करनी है, और साथ में हमें ये इंश्योर करना है कि वो पर्सन कहीं हमें ग्रांटेड ना ले ले, कहीं हमें ये ना समझ ले कि ये तो हमेशा ही हमारी मदद के लिए आ जाते हैं, राइट। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना है कि हम जिस मूवमेंट पे उसकी ज़रूरत है, उस मूवमेंट पे हेल्प करें, और साथ में कोशिश करें कि जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाए, बल्कि वो एक अपने आप से इंडिपेंडेंट होकर अपने काम को और आगे बढ़ा सके, और उसको आगे हमारी मदद की ज़रूरत कम से कम पड़े। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा काम है, जब हम एंजल के रूप में काम करते हैं, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए इमरजेंसी में उसकी हेल्प करते हैं, और साथ में उसको भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। ये नहीं कि वो हमारे पीछे पीछे लगा रहे कि हर ज़रूरत के लिए हमारे पास आता रहे। तो इंडिपेंडेंट दूसरों को बनाना ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि एंजल होते हैं, और एंजल हम ही हैं। जब हम वक्त ज़रूरत पे किसी की मदद करते हैं, तो हम उसके लिए एंजल का काम कर रहे हैं। तो नमिता, एक बात आओ, तुम किसी के लिए एंजल बनी हो? बहुत लोगों के लिए एंजल बनी हूँ मैं विशाल, और मैं अपनी अच्छी बातें ना गिनवाती नहीं हूँ। ओहो, मतलब नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। और